चलिए आज हम स्पर्श रेखा जो एक 10th के टॉपिक में 10th के सिलेबस में टॉपिक है रचनाओं के अंतर्गत उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसी को बढ़ाते हुए आगे हम आज एक अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको देखिए क्या है इसमें कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसमें दो बातें हैं जो आपको गौर करना है। एक तो हमें एक वृत्त खींचना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। तो एक हम रफली एक आइडिया देखते हैं कि जैसे हमने ये वृत्त खींचा, ये सेंटर हुआ, यहाँ स्पर्श रेखाएं हमने खींची और यहाँ जाके उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने मान लिया कि सेंटर था, ये हमने यहाँ पे रेडियस इसकी मिला दी थी और ये एंगल था पॉइंट जिस पर एंगल 60 डिग्री का बनाना है। तो हमें एंगल वहां बनाने के लिए हमें एंगल यहाँ चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये OAPB एक हमारा चतुर्भुज बन जाएगा और हमें जैसा कि मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें एंगल जो O होगा, A होगा, B होगा और P, इनका जो सम है वो 360 डिग्री होगा। अब हमने रचना पढ़ी थी कि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालें या केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या हम मिलाते हैं तो वो लंब होती है। इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल को हमें फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री इन्हें दिया है। अब इसमें देखते हैं, इनको जोड़ेंगे हम तो ये 240 हो जाएगा इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू 360 माइनस 240 मतलब 120 डिग्री में मिल जाएगी। इसका मतलब हमें अगर स्पर्श रेखाओं के बीच एंगल 60 चाहिए है तो हमें यहाँ एंगल कितना चाहिए है, 120 चाहिए है। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर यहाँ 60 है तो आप यहाँ जो भी एंगल हो उसको आप 180 में से घटा दें तो जो एंगल बचता है वो आपको यहाँ बनाना है। अब देखिए आप रचना कैसे करते हैं। रचना के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। देखिए ये मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। सेकेंड स्टेप में हम इसमें करेंगे केंद्र O से एक त्रिज्या OA को मिलाया। यहां मान लिया हमने इसको OA को मिला दिया। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, अब यहां हमें एंगल कितना चाहिए है, 120। तो केंद्र O पर त्रिज्या OA के साथ 120 डिग्री 120 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा OB खींची। यहां हमने चांदा रखकर उससे यहाँ 120 का जो एंगल बनाया और ये बढ़ाती हुई ये आगे निकल जाएगी। हम सिर्फ कहां तक लेंगे, B तक। ये एंगल हमने कितना बनाया, 120 का। ठीक है, यहाँ चांदा रखा इस पे और यहाँ से 120 का एंगल बना दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, A और B जो बिंदु है उस पर कितने के एंगल चाहिए, 90। तो बिंदु A तथा B पर 90 डिग्री के कोण बनाए। यहां से जब हम 90 डिग्री के कोण बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उसको, तो ये जाके एक एंगल जो आएगा 60 डिग्री पर बिंदु P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। 90 डिग्री कोण बनाए जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद
करते हैं, जो उनकी एंगल की जो लाइन्स हम बनाएंगे, जो कर्ण खींचते जाएंगे, वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, जहां एंगल जो P होगा वो कितना निकलेगा हमारा 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 60 डिग्री होगा। इस प्रकार हमने एक ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना की जो वृत्त पर खींची गई हैं और जिनके बीच का जो एंगल हमें दिया गया था वो 60 डिग्री दिया गया था। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं और उनको सॉल्व कीजिए। जैसे हम यहाँ पे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की जगह पे हम कर दें 4 सेंटीमीटर है, यहाँ एंगल हमने कर दिया 60 डिग्री ना होकर के यहाँ पे हमारे पास मान लो 70 डिग्री है। अब आप बनाइए। इस तरीके से आप स्वयं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको पुनः समझा दिया जाएगा। ये बोर्ड के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।